शाकिब अल हसन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कानपुर में मैच है दूसरा टेस्ट मैच उससे पहले उन्होंने ये जो कहानी थी पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन की, इसको कॉफिन में बंद कर दिया है। उन्होंने बोला उन्होंने मतलब उनका मानना है कि पाकिस्तान की जो साइड है वो बहुत इनएक्सपीरियंस है, और उन्होंने ये भी बोला कि इवन बांग्लादेश की जो साइड थी जो उनको लगता है बड़ी इनएक्सपीरियंस है, लेकिन वो भी पाकिस्तान की टीम से ज्यादा एक्सपीरियंस थी। दूसरी तरफ उन्होंने भारत की बात की। उन्होंने बोला कि भारत को भारत के अंदर हराना इम्पॉसिबल है। साथ हमने पहले भी ये बात का जिक्र किया है कि बड़े बड़े कप्तान भारत जाके भारत को हराना चाहते हैं, लेकिन ये इन सब का ख्वाब बन के ही रह गया। बहुत कप्तान आए, बहुत कप्तान चले गए, हर एक ने हर चीज ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ कि वो सफल हो पाए, क्योंकि भारत को भारत के अंदर हराना बहुत बड़ी बात है। ये बात शाकिब ने गलत नहीं की है। उनकी अपने स्टेडियम्स के अंदर, अपने घर के अंदर जो भारत के प्लेयर्स को कमांड है वो किसी भी प्लेयर से बड़ी है। वजह यह है कि भारत ने ओवर द इयर्स बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ काम किया है। वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। उनके बल्लेबाजों को, क्योंकि एशियन बैट्समैन है, स्पिन बहुत जबरदस्त तरीके से खेलना आता है। उनके जो फीट्स हैं वो बड़े जबरदस्त चलते हैं। फिर उनके पास देखें, सिर्फ उनके पास बैट्समैन अच्छे नहीं हैं जो कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, उनके आप स्पिन अटैक भी देखिए। उनके स्पिन अटैक में रविचंद्रन अश्विन है जो एक अपने आप में ही एक यूनिवर्सिटी है स्पिन की, जिसने बड़े जबरदस्त तरीके निकाले बॉलिंग करने में। जब उनका दिल करता है वो आके ऑफ स्पिन फेंक देते हैं, जब उनको समझ आती है वो आके कैरम बॉल कर देते हैं, जब उनको समझ आती है वो लेग स्पिन भी कर देते हैं। तो अब फिर अपना स्टार्ट भी जो है छोटा बड़ा खुद ही मैच और गेम के हिसाब से वो कर लेते हैं। तो अश्विन बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, और उनके 37 5 विकेट हॉल अभी पिछले मैच में पूरे हुए हैं जो उन्होंने 191 इनिंग्स में पूरे किए, और शेन वॉर्न, द ग्रेट शेन वॉर्न का रिकॉर्ड उन्होंने लेवल किया। शेन ने 37 फाइवर्स लिए 237 इनिंग्स में, whereas अश्विन ये संगे मील सिर्फ 191 इनिंग्स में अबूर करने में कामयाब रह गया। जी, उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए, इंडिया ने 2 स्पिनर खिलाए। अगर आप बोले ना कि आप चाह रहे थे कि कुलदीप अक्सर खेलते तो आप किसको बिठाते? नजीब? फिर किसी फास्ट बॉलर को बिठाता। नाम लो, नाम बस सिराज को भी बिठा सकते थे। सिराज को नहीं, अगर बैठता तो आकाश बैठता, लेकिन आकाश जैसी बॉलिंग करा रहा ना, मैं नहीं बिठाऊं, मैं करंट फॉर्म पे जाऊंगा। तो वही चीज अपना गौतम ने करी। चाल गोविंद जब टॉस जीत के बॉलिंग करी तो उसने बोला मैं 3 फास्ट बॉलर, उन्होंने पहले से सोचा हुआ था। देखो इंडिया की जो बॉलिंग है ना, ये 20 विकेट ले सकती है, इसलिए उन्होंने 5 ही बॉलर खिलाए अपने स्पेशलिस्ट। उन्होंने बोला कि हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी है, और बॉल 2 घंटे बॉल हिलेगा तो हम आउट करेंगे। पहले बॉलिंग करिए ना, वो सिर्फ एक बार ही लेगा। और अब आपको वनडे क्रिकेट नजर आएगी इंडिया की बारी में, कि वनडे जिस तरह खेलते ना 6 रन की एवरेज से, 5 रन की एवरेज से, 4 रन की एवरेज से, वो आपको नजर आएगा। पता है, देखो आज जुमला बोल रहा हूं, बहुत सौ को बुरा लगेगा। पाकिस्तानी हसद करते हैं, जलते हैं कि इंडिया इतना ऊपर क्यों जा रहा है। अबे भाई, जलने की बात नहीं है, उनकी मेहनत देखो, उनकी डेडिकेशन देखो, उनसे सीखो कि किस तरह उन्होंने डेवलप करा है। हम बोल तो देते हैं कि हम इंडिया को कॉपी करेंगे, करते नहीं है। अगर इंडिया को कॉपी करते ना तो ये वाला टूर्नामेंट नहीं होता, दोस्ती यारी वाला, 4 डे होता। मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि पाकिस्तानी इंडिया से हसद करते हैं, जलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी वैसे ही अपनी हालत पे जल रहे हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है। देखिए, आप अगर पाकिस्तानी जलते होते तो जितने विराट कोहली के यहाँ फैंस हैं, मेरा ख्याल है इंडिया के बाद सबसे ज्यादा यहाँ फैंस होंगे पाकिस्तान में। बुमराह को हर कोई पसंद करता है। नजीब, आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो ना, आपको पता है हर चीज का। जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी नहीं है ना, जिन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, वो हम तो मिलते हैं ना यार। भाई कुछ हो जाए, इंडिया ना जीते, अबे क्यों ना जीते भाई, वो क्रिकेट अच्छी। जय हिंद दोस्तों, आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भारत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए पहले टेस्ट को तो जीत लिया है, लेकिन दूसरा टेस्ट जो है कानपुर में जो हो रहा है उसमें बारिश के चलते उसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के आए दिन आप रिपोर्ट देख रहे होंगे, उन्होंने भी यह मानना स्वीकार कर दिया है कि भारत को हराना बहुत
बहुत ही मुश्किल है। और बांग्लादेश के जो कप्तान हैं साकिब अल हसन ने भी यह चीज़ माना है कि भारत में हराना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि आप देख पाए हैं कि भारत की बॉलिंग अटैक कितनी ज़बरदस्त थी। बैटिंग अटैक भी देखा जाए तो बहुत अच्छा था। विराट कोहली की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बट रोहित शर्मा ने भी वैसे ही परफॉर्मेंस नहीं दिया जैसा उनसे उम्मीद थी। लेकिन अगर बात करें, बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो यशस्वी जायसवाल हो गए, या फिर आप बात कर सकते हैं रविंद्र जडेजा की या अश्विन की। इन लोगों के द्वारा जो बैटिंग और बॉलिंग की गई वो बहुत ही सराहनीय थी। तो रोहित शर्मा के कप्तानी में और गौतम गंभीर के कोच में जो भारत परफॉर्मेंस कर रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त और अतुलनीय कर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत आने वाले जो भी टेस्ट मैचेस होंगे, चाहे वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, 3 टेस्ट मैच जो खेलने हैं उसमें भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। और जडेजा और अश्विन की जो जोड़ी है वहाँ पर भी बहुत बेहतर कारीगर साबित होने वाली है। तो सारी चीज़ें बेहतर चल रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया अपने आप में बातचीत कर रहे हैं, जिसको हम लोग को सुनना है, क्योंकि उनकी बात सुनने में बहुत मज़ा आती है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे उनकी या क्या बात अनचेंज। होने वाली है। मुझे लग रहा था कि इंडिया भी चेंज करेगी, बुमराह को रेस्ट करवाएगी, आने वाली सीरीज के लिए फ्रेश रखेंगी। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस हैं, नंबर 1 टीम है, इनकी वजह से बनी है, इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, इसने आउट करके दी है। तो वो चाह रहे हैं कि कोई मौका ना हो कि हम नंबर 1 से नंबर 2 आ जाएं। अप्रोच मुझे लग रहा है कि ऐसी है कि हम लोग पीछे मुड़ के ना देखें, आगे का ही सोचें। तो मेरे ख्याल से अच्छी मूव है। लेकिन इस टेस्ट मैच में जो कर सकते हैं अपने आप को और मुश्किल में डालने के लिए, टॉस जीत के जो बॉलिंग की है, क्या वो बॉलिंग इसलिए की थी कि ओवरकास्ट कंडीशन है कि फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिले? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो शायद ये खुद बैटिंग करे होते। पहले टेस्ट मैच में की है ना बैटिंग। अब ये चाह रहे हैं कि हम 4th इनिंग्स में आए, जितना भी टारगेट मिले वहां तक अगर बांग्लादेश की टीम पहुंचे, अगर इंडिया ने जितने रन बांग्लादेश ने बनाए हैं उसके करीब बना लिए, उससे ऊपर बना लिए, तो थोड़ा सा टारगेट मिले तो उसके लिए अपने आप को यूज टू कर सके और बैट्समैनों को टफ कंडीशन में डालें। तो मेरे ख्याल से अच्छी मूव है, जबरदस्त मूव है, जिसका मेरे ख्याल से आने वाली सीरीज के लिए फायदा होगा, क्योंकि इतनी इजी सीरीज नहीं है, मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही एक मौका है, तो मेरे ख्याल से जिसकी वजह से वो चांस ले रहे हैं, अपने आप को इस टीम के खिलाफ टफ कंडीशन में डाल रहे हैं। शायद कोई स्पिनर्स को खिला लेते उसका फायदा होना था, लेकिन यह है कि मुझे लग रहा है कि जो ओवर कंडीशन बनी है उसकी वजह से चेंजिंग की नहीं गई। और लड़कों को भी यूज टू रखने का उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज ना हो, लड़कों को थोड़ा रिलैक्स ना होने दें, हर टेस्ट मैच जीतने के लिए खेलें। खैर जीतते तो हैं इंडिया में कोई दूसरी टीम जीत जाए ऐसा हमने कम ही देखा। 2012 के बाद एक आधा टेस्ट मैच ही सिर्फ इंडिया की टीम हारी है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। तो लेकिन अच्छी बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग, दीप ने 2 विकेटें ली हैं जैसे वो बॉलिंग कर रहा है टेस्ट मैच में, अपनी जगह पक्की करना। और शामी की कमी मेरे ख्याल से अब नजर नहीं आ रही। दीप ने जैसे बॉलिंग शुरू कर दी है, जैसे विकेटें लेनी शुरू कर दी हैं। तो बहुत से लोग पिच को देख के ये समझ रहे हैं कि लो बाउंस है, उस तरह का पिच है नहीं, फास्ट बॉलर को खास मदद नहीं मिल रही है। उधर से बांग्लादेश ने एक स्पिनर ऐड किया ताजुल इस्लाम, तो कहीं इनको भी कुलदीप यादव को ऐड ऑन करना चाहिए था, लाइक सिराज को या दीपक को ड्रॉप करके, आकाशदीप को ड्रॉप करके। आई गेस के एक विनिंग कॉम्बिनेशन को कोई कप्तान छेड़ता नहीं। और दूसरा मुझे लगता है कि पिच रीड आप ये समझें कि रोहित शर्मा से गलत हुई है तो ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। और अगेन 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, पहले दिन सिर्फ 35 ओवर के खेल के बाद हम नतीजा नहीं निकाल सकते कि पिच कैसी है। और अगर उस तरह से आना है तो मुझे लगता है कि 12 ओवर में 29 रन देकर आप 2 खिलाड़ी आउट कर चुके हुए थे। उसके बाद बांग्लादेश थोड़ा बेहतर बैटिंग जरूर की है। और एक पर्सपेक्टिव ये जरूर कह सकते हैं कि इस पिच में पहले दिन में फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि बुमराह ने 1 विकेट नहीं ली है। और बहुत कम टाइम ऐसा होता होगा कि जिस दिन बुमराह बॉल करे और वो विकेट ना ले। बट होता है कि आप उनकी इकोनॉमी देखें तो साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश की स्ट्रेटजी ये है कि बुमराह के ऊपर बल्ला ही नहीं उठाना, बस जोड़ के रखना है, हिलना ही नहीं है, मतलब बुमराह को विकेट नहीं देनी। उनकी स्ट्रेटजी बाहिर ये लग रही है, इस चक्कर में रन भी वो नहीं बना पा रहे हैं बुमराह के खिलाफ। आप देखें ना, 9 ओवर में 19 रन से 4 मेडन है, आधे ओवर तो मेडन कर दिए बुमराह ने, मतलब मेडन खेले उन्होंने या कर दिए, जो मर्जी समझ लीजिए।